लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था। रिक्वायरमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, रिक्वायरमेंट को समझना। हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर कई कंसेप्ट्स की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट्स के एलिस्टेशन से लेकर उसके एनालाइज करना, उसको मैनेज करना, उसको वेरीफाई करना, बहुत सारे काम हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। जब लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को, तो हमने सबसे पहले बात की थी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है। हमने कहा था किसी भी जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, किसी भी क्या रिक्वायरमेंट उसके पास है उसको समझना और उसको वो सभी सर्विसेज देना जो कि उसके सिस्टम के लिए आवश्यक है, या सिस्टम की जो सर्विसेज है उसका डिस्क्रिप्शन तैयार करना, ये सभी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आता है। देन हमने बात की थी कि रिक्वायरमेंट क्या है। हमने कहा था जो भी कुछ हम चाहते हैं हाई लेवल किसी भी सिस्टम से, जो रिक्वायरमेंट हमारी है उसे हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। हमने कहा था कि जो रिक्वायरमेंट आपके पास है ये किसी भी बिड का बेसिस हो सकता है, कि अगर आप बिड लगा रहे हैं उसका बेसिस क्या होगा, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस बेसिस पर करेंगे, है ना। तो इन सबको हमने रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में रखा था, इन सबको हमने रिक्वायरमेंट कहा था। देन हमने टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स की बात की, हमने यूजर रिक्वायरमेंट की बात की, सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात की। यूजर रिक्वायरमेंट हमने कहा था जो रिक्वायरमेंट हम यूजर को चाहिए, और सिस्टम रिक्वायरमेंट जो कि सिस्टम आपको प्रोवाइड करना चाहिए, उन सभी को हमने यूजर रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट का पार्ट कहा था। देन हम आ गए थे यूजर रिक्वायरमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट की समरी हमने बात की। हमने कहा यूजर रिक्वायरमेंट बेसिकली किस किस को चाहिए, क्लाइंट मैनेजर, सिस्टम एंड यूजर्स, क्लाइंट इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट। देन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए सिस्टम एंड यूजर, क्लाइंट इंजीनियर, सिस्टम आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। देन हम फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आए थे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने कहा था जिसको आप आसानी से वेरीफाई कर सकें। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि आपके सिस्टम की बेसिकली जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को डिस्कस करने के लिए हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट काम में लेते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर बेसिकली कंस्ट्रेंट्स आते हैं, जिन कंस्ट्रेंट्स को हमें डिस्कस करना है। जैसे अगर मैं कहूँ सिस्टम आपका फास्ट होना चाहिए, अब ये इसको वेरीफाई करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, अनलेस अनटिल वी डिफाइन स्पेसिफिक थिंग कि इतने पर्टिकुलर टाइम में इतने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए, सपोज कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर तो हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये कहते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। देन हमने बात की थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने कहा था जो कि आपको डिस्क्राइब कर रहा है, जो फंक्शनलिटीज है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, उन सबको हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर रखा था। जो हाई लेवल स्टेटमेंट आपका दिया जा रहा है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। जो क्लाइंट ने आपको बताया है कि भाई ये फंक्शन आपका सॉफ्टवेयर परफॉर्म करना चाहिए, वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। देन हमने रिक्वायरमेंट की कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी की बात की थी। हमने कहा था जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके इस तरीके की होनी चाहिए कि वो कंप्लीट हों और कंसिस्टेंट हो, ऐसा ना हो कि दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हों। हमने कहा था कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कंप्लीट और कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सके, या कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट तैयार की जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये इतना आसान कंसेप्ट नहीं है। जब हम जनरल बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद रिक्वायरमेंट्स को एक साथ में स्पेसिफाई करना कंपैरेटिवली आसान है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में ऐसा नहीं होता। रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट और कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट को तैयार करना एक बहुत ही टफ टास्क होता है। देन आगे बढ़ते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की हमने बात की थी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने कहा कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे रिलायबिलिटी, जैसे रेस्पॉन्स टाइम, ये सभी हमारे पास जो हैं इन सब को हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर रखा था। हमने बात की थी कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से हमारा मतलब है
कि ऐसी रिक्वायरमेंट जिनका कि डायरेक्ट यूजर को फंक्शन प्रोवाइड करने से मतलब नहीं होता है ना, वो हमें कुछ दूसरे कंस्ट्रेंट्स को दूसरे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी के अंदर रखा था। ओके, देन हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम डिटेल में गए थे। हमने कहा था नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आपके पास है उसको मोटे तौर पर आपने 3 कैटेगरीज के अंदर रखा। आपने कहा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को आपने 4 कैटेगरीज में रखा था। आपने कहा यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट, एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। देन एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट को आपने परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और स्पेस रिक्वायरमेंट के अंदर रखा था। सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स जो आपकी थी, इसमें आपने एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात की थी। एंड देन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अगर हम आते हैं, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर रखा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इथिकल रिक्वायरमेंट्स, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स। लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स को फिर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स एंड सेफ्टी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। ये तमाम जनरल कंसेप्ट थे जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फिर हमने वर्ड्स के अंदर हल्का सा डिफाइन करने की कोशिश की थी। हमने कहा था प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो कि आपका जो डिलीवरेबल है, जो आपकी जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया है, ओके, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है उससे रिलेटेड है। जैसे हमने कहा भाई एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी है, रिलायबिलिटी इसकी है, वगैरह वगैरह। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, भाई इस प्रोसेस के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स काम में लिए जा रहे हैं, कौन सी इस तरीके का डॉक्यूमेंट, किस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब आपके कहाँ हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है। हम कभी हमारे यहाँ तो ऐसी प्रैक्टिस हम काम में लेते हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स है। तीसरा आपका आ गया एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स। जैसे सपोज आपने कहा सब फला करना, ये काम करना लीगल है और ये करना लीगल नहीं है, तो वो आपका एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है। तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी रिक्वायरमेंट, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, सेफ्टी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, ये सभी आपके एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आते हैं, जो कि लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे, राइट भाइयों बहनों। गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स की बात अपन ने की थी। हमने कहा था भाई गोल्स हमारा क्या है। गोल से हमारा बहुत मतलब सिंपल सा है कि जो सिस्टम आपके पास है, सिस्टम को कितनी आसानी से आप यूज कर सके, ये आपका सिस्टम के लिए गोल है। डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है, जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, जैसा कि हमने कहा इनको वेरीफाई करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये अपन लास्ट क्लास के अंदर जनरल बात कर रहे थे और शायद यहीं तक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। आई होप रिक्वायरमेंट्स के कंसेप्ट में यहाँ तक और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनीता जी, दुर्गेश जी, ईशा जी, जय, रामराज, अविनाश, गुड्डी, लक्ष्मीकांत जी, बी आर कोहली जी, सुबह क्लास लेना चालू किया, लेकिन सुनीता जी का फ़ोन आया, बहुत तेज डांट रही थी मेरे को, सर क्या नाटक है, नहीं ले सकते हम सुबह क्लास, शाम को ही लो चुपचाप से, ज़्यादा बकवास की ना तो फिर देख लेना आप गोली मार दी जाएगी। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं चलो शाम को ही लेते हैं। सुनीता जी को ज़्यादा गुस्सा किया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए आज फिर वापस शाम को अपन ने चालू किया। बहुत गुस्से में थी सुनीता जी, फ़ोन आया मेरे पास और मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में अपने मोबाइल को वहाँ से फेंके सीधा मेरे सर पे आके लगे। चलिए, तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके थे, ठीक है भाइयों बहनों।